नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 10 ज्योमेट्री के क्वेश्चन जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ दोस्तों, दो समद्विबाहु त्रिभुज जिनके संगत शीर्षक कोण समान हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है। तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। जी हाँ दोस्तों, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल हमेशा उसकी हाइट के स्क्वायर या किसी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो दोस्तों, क्षेत्रफल 9/16 यानी कि इसका H1 और H2 जो निकालूं मैं, तो इसका स्क्वायर के बराबर है, तो इसका √, हो जाएगा 3:4। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज है जिसके उसमें ए बी तथा ए सी पर पी और क्यू। जी हाँ दोस्तों, ए बी पी सी पर बीच में एक बिंदु है, पैरेलल लाइन खींची गई है। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ए बी सी ये कोई त्रिभुज है जिसमें पी और क्यू एक समांतर रेखा बी सी के पैरेलल खींची गई है। जी हाँ दोस्तों, पी क्यू की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इन्होंने बोला भी है कि ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो दोस्तों, यह भी समबाहु त्रिभुज ही होगा, पी क्यू से काटा गया। तो दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता ही होगा कि √3/4 A²। जी हाँ दोस्तों, √3/4 A²। तो √3/4 × 5 यानी कि 25। तो दोस्तों, मेरा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। 25 × √3/4। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस त्रिभुज की प्रत्येक मध्यिका की लंबाई बताइए। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं किसी समबाहु त्रिभुज की मध्यिका की बात करूं, तो दोस्तों मध्यिका किसी भी पॉइंट को उसके लंब से 2:1 रेशो में काटती है। जी हाँ दोस्तों, और उसकी आंतरिक त्रिज्या यहीं से निकलती है। आंतरिक त्रिज्या ये वैल्यू आर होती है, स्मॉल आर। जी हाँ दोस्तों, तो 1 यूनिट = 3 है, तो पूरी की पूरी लंबाई कितनी होगी। जी हाँ दोस्तों, यह है 3 × 3। तो राइट ऑप्शन इज द डी ऑप्शन। तो 9 सेंटीमीटर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो बी और सी की वैल्यू दी हुई है दोस्तों, और यदि ए डी और बी ए सी को समद्विबाहु यानी कि द्विभाजित करता है, तो दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक त्रिभुज बना लेते हैं हम जिसमें यह बी सी और ए है। जी हाँ दोस्तों, और ए ई और बी सी इसको एक परपेंडिकुलर काटता है जिसकी वैल्यू है डी। जी हाँ दोस्तों, और ई ए डी की वैल्यू पूछी हुई है। जी हाँ दोस्तों, इसके भी बीच में एक वैल्यू काटी जाती है जिसकी वैल्यू है ई हमारे पास। तो ई हमारे पास, तो दोस्तों इन्होंने डी ई की वैल्यू पूछी है। डी ई की वैल्यू डी ई ए यानी कि ये वाला एंगल पूछा है दोस्तों। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या होगा, तो दोस्तों ये वाला एंगल निकालने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि b - c/2। तो दोस्तों 60 - 40 / 2 यानी कि 20 इज़ द राइट ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि त्रिभुज ए बी सी में अंतर्वृत्त का केंद्र O है, तो बी ओ सी की वैल्यू इतना। जी हाँ दोस्तों, त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में एक पॉइंट है O जो जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन है जिसमें इसकी वैल्यू 110 दी हुई है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सीधा सीधा ऑप्शन हुआ करता है कि अगर यह अंदर ए कोण निकालना है तो इसकी वैल्यू होती है, जी हाँ दोस्तों, 110 = 90 + के a/2। जी हाँ दोस्तों, 90 - के इतना यानी कि 20 × 4 यानी कि 40 आंसर होगा दोस्तों। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, इसका बी ऑप्शन इज़ द राइट। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी में बी सी को डी तक बढ़ाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ए बी सी में बी सी को डी तक बढ़ाया गया है दोस्तों, डी तक बढ़ा दिया, और जिसमें ए सी डी की वैल्यू बी ए की वैल्यू दी हुई है। जी हाँ दोस्तों, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दी हुई है, और इसकी वैल्यू हमारे पास 1 1 2 दी हुई है।
तो दोस्तों एक प्रॉपर्टी आपने सुनी होगी कि मतलब टू इंटरनल एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो दोस्तों बी सी की वैल्यू 3 और 4 हो जाएगी, नहीं 3 और 4 नहीं, बी और सी की वैल्यू 4:3 हो जाएगी एक्स, जिसमें यह हो जाएगी 7 इक्वल टू 120 और 1 इक्वल टू 16। जी हाँ दोस्तों, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 64 और बी की वैल्यू हो जाएगी 48। तो जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप ए मतलब परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का 3 गुना है। जी हाँ दोस्तों, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 3a कितने के बराबर है √3/4 और a²। तो ये किसके बराबर है इंटू √3 गुना के। जी हाँ दोस्तों, तो a से a कैंसिल और 3 कैंसिल 4, तो a की वैल्यू हो गई 4। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट। अगला क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन त्रिभुज दिए गए हैं ए बी सी और डी ई एफ, यानी कि ए बी सी और डी ई एफ, और दोनों समरूप हैं। जी हाँ, सिमिलर ट्रायंगल हैं, जिसका इसका क्षेत्रफल ये है, इसका ये है। तो जी हाँ दोस्तों, वही नंबर 1 क्वेश्चन देख लीजिएगा। नंबर 1 क्वेश्चन में भी यही बताया गया है कि एरिया जो होता है वो हाइट का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर के बराबर होता है। तो दोस्तों देखिएगा, हाइट का स्क्वायर और साइड के बराबर होता है। तो अगर मैं देखना चाहूँ तो इसका 8/11 इक्वल टू 8/11 x/15.4। जी हाँ दोस्तों, इसको x की वैल्यू अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो x की वैल्यू हो जाएगी 12.1। तो 12.1 इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण दूसरे का 2 गुना है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है। तो देखिएगा, कोई एक समकोण त्रिभुज है। जी हाँ, ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में अगर इसको 2x माना तो इसको x मान लिया। जी हाँ दोस्तों, समकोण त्रिभुज में यह है, इसका न्यून कोण दूसरे के 2 गुना है। जी हाँ दोस्तों, अगर यह वैल्यू 30 है तो ये वैल्यू 60 होगी दोस्तों। समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में 30 और 60 का अगर मैं रेशो का अनुपात देखूं तो यह वैल्यू 2 होती है, और यह वैल्यू 1 और यह वैल्यू √3 होती है। जी हाँ दोस्तों, 2 की वैल्यू 10 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू 5, तो ये 5 हो जाएगी, ये 5√3। और इसका एरिया क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो 1/2 इंटू 5 इंटू 5√3। जी हाँ दोस्तों, 25 √3/2। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट। कैसा लगा ये सेशन दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज।